जय माता दी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम आ गए हैं एक नई कथा के साथ, संतोषी माता जी की कथा। आप सभी लोगों को पता है कि संतोषी माता का जो व्रत है वो शुक्रवार को आता है और इस व्रत का विशेष महत्व होता है। और इस व्रत में जो विशेष ध्यान रखना होता है वो रखना होता है खटाई से, कि अगर हम शुक्रवार का व्रत रख रहे हैं तो हमें खटाई नहीं खानी है, ना ही किसी को देनी है। और हमारा जो होता है संतोषी माता के व्रत में, संतोषी माता की कथा का बहुत अधिक महत्व है। अगर हम व्रत रखते हैं तो हमें इस कथा का पालन करना पड़ता है, नियमित जो है कथा सुनना या सुनाना। और साथ ही अगर हम व्रत नहीं भी रखते हैं तब भी इस कथा के सुनने से हमें संतोषी माता की कृपा जरूर होती है। तो जो भी ये कथा पढ़ते हैं और सुनते हैं उन पर माता रानी की कृपा होती है। पर ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कथा सुनते हैं बीच में कथा छोड़नी नहीं होती है, चाहे यहाँ पर सुन रहे हो या कहीं और। देर ना करते हुए हम कथा प्रारंभ करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे, 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों के लिए रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो जूठन बच जाती वो 7वें को दे देती। एक दिन उसकी पत्नी बोली, वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। तो वह बोली, हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वो कहता है, मैं ये नहीं मानता हूँ। तो उसकी पत्नी ने कहा, अगर अपनी आंखों से देख लोगे तब भी नहीं मानोगे। तो इस तरह उसके मन में संदेह पैदा हुआ और एक दिन घर में त्योहार का दिन था। तो वह सिर दुखने का बहाना करके पतली सी चादर ओढ़ के रसोई घर में ही सो गया और चादर के अंदर से सब कुछ देखता रहा। बुढ़िया ने अपने 6 बेटों के लिए अच्छे से थालियां परोसी, 6 प्रकार के भोजन लगाए और उनको खाना खिलाया। और जब 6 बेटों ने खाना खा लिया वह चादर से देखता रहा। तो जब 6 बेटे खाना खाकर उठकर चले गए तो उसने आवाज़ लगाई अपने बेटे को कि तू भी अब आजा और खाना खा ले, कब तू खाना खाएगा। तो वह आया और उसने कहा, उसने देखा हुआ था कि माँ जो है वो 6 बेटों की जो जूठन बच जाती है उसका सारे जूठन को इकट्ठा करके एक लड्डू बनाती है और वो उसको थाली में परोसती है। तो उसने कहा, माँ मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं परदेश जाऊंगा कल। तो माँ ने कहा, कल का जाया तू आज जा। इतना कहकर वह घर से निकल गया। घर से निकलने पर उसको अपनी पत्नी की याद आई। तो वह उससे मिलने के लिए चला कि जाते हुए अपनी पत्नी से मिल लेता। तो उसकी पत्नी जो है वो गोबर के कंडे बना रही थी गौशाला में, उपले जो होते हैं। तो वह वहाँ पर जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है। तो वह वहाँ जाकर बोलता है, हम जावे परदेस आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। वे बोली, जाओ पिया आनंद से हमार सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी विसराए, राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये एक अंगूठी है, सो तुम रख लो निशानी के लिए। तो तुम भी मुझे कुछ अपनी निशानी दो। तो वो कहती है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। गोबर से संधे हुए हाथ है, वह उसको पीठ पे वो हाथ लगा देती है और उसका निशान उसकी पीठ पे बन जाता है और वह निकल जाता है। चलते चलते वह दूर देश पहुंचता है। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में ही दुकान का सारा लेन देन का हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर उसे देखकर चकरा गए, ये तो बहुत होशियार है। सेठ ने भी उसका काम देखकर 3 महीने में उसे आधी मुनाफेदारी की हिस्सेदारी पर रख लिया। कुछ ही दिनों में वह एक नामी सेठ बन गया और सेठ सारे कामों का हिसाब किताब उस पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे, सारी गृहस्थी का काम उसी से करवाने लगे, जंगल में लकड़ियां लेने भेजते। इस बीच घर में जो भूसा बच जाता था उसकी रोटी बनाकर उसको देते थे और नारियल के खोपे में उसे पानी देते थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जब जा रही थी, रास्ते में कुछ स्त्रियां व्रत करती दिखाई दी। तो उसने जाकर उनसे पूछा कि बहन, आप ये किस देवी देवता का व्रत कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलते हैं? अगर आप मुझे ये विधि बता दें तो आपका बहुत उपकार होगा।
तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कोई भी इसको करता है उसकी कामना पूर्ण होती है। सब संतोषी माता की कृपा से पूरा हो जाता है। तब उसने इस व्रत की विधि पूछी तो उनमें से एक औरत ने उसको इस व्रत की संपूर्ण विधि बताई। उसने बताया, सवा आने का गुड़ लेना या फिर सवा 5 का, जितनी सहूलियत के अनुसार इच्छा हो। बिना परेशानी और श्रद्धा से प्रेम पूर्वक जितना बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार निराहार रहकर कथा सुनना। इस बीच क्रम ना टूटे। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई भी नहीं हो तो घी का दीपक जलाकर आगे रखना और जल का पात्र रखकर उसी को कथा सुनाना। जब कार्य सिद्ध हो जाए, नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता पूरा फल देती है। यदि ग्रह खोटे भी हों तो 1 वर्ष भर में कार्य सिद्ध हो जाता है। फल सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर का खाजा और इसी परिणाम में खीर बनाना, चने का साग बनाना। 8 लड़कों को बुलाना, 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक हो सके देवर जेठ के लड़के ना हो तो पंडित के लड़कों को भी भोजन करा सकते हैं। वह ये सारा कुछ सुनकर वहाँ से चली आती है। जो उसके पास लकड़ियाँ हैं वो बेचकर जो पैसे आते हैं उसका गुड़ चना लेती है और माता के व्रत की तैयारी करने लगती है। सामने उसे एक मंदिर दिखता है तो वो वहाँ पर लोगों से पूछती है, ये किसका मंदिर है? तो वो लोग बताते हैं, ये माता संतोषी का मंदिर है। इतना कहकर वह मंदिर में जाती है और माता के चरणों में लौटने लगती है, रोने लगती है, दीन की विनती करने लगी। माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत का कुछ नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, तुम्हारे शरण में आई हूँ। ये देखकर माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता तो उसके पति का पत्र आया। दूसरा शुक्रवार बीता तो उसके पति ने पैसे भेजने शुरू कर दिए। यह देखकर जेठानियाँ मुंह सुकड़ने लगी। लड़के ताने मारने लगे, अब तो काकी के पत्र आ रहे हैं, काकी की ठाठ होगी। यह सुनकर वह कहने लगी, पत्र आए, रुपया आए, सबके लिए अच्छा है। और सीधी मंदिर को चल पड़ी और माता के मंदिर में जाके रोने लगी। माता, मैंने तुमसे पैसे कब मांगे थे? मुझे तो मेरे पति चाहिए, मुझे तो मेरे स्वामी के दर्शन चाहिए। तो माता ने उसे कहा, चल बेटी, तेरा स्वामी आएगा। माता ने ये कह तो दिया, लेकिन सोचने लगी कि वो तो इसको सपने में भी याद नहीं करता, कैसे आएगा? मुझे खुद ही उसको याद दिलवाना पड़ेगा। तो माता उस दिन उसके पति के सपने में गई और उसके सपने में जाकर पूछते हैं, साहूकार के बेटे, सो रहा है या जाग रहा है? वह कहता है, माता, ना सो रहा हूँ ना जाग रहा हूँ, बताइए क्या आपका आदेश है? माता ने कहा, तेरा घर बार है कि नहीं है? तो उसने कहा, घर बार है, सब कुछ है, पत्नी है, माता पिता हैं, किस चीज़ की कमी है? माता ने कहा, तेरी पत्नी घोर कष्ट में है, तेरे माता पिता उसे बहुत कष्ट दे रहे हैं, तूने कभी उसकी खबर ली है? तो वो कहता है, मैं कैसे जाऊं, काम काज की बात है, परदेश की बात है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? तो माता ने कहा, चिंता मत कर, सुबह उठना और घी का दीपक जलाना, नहा धोकर माता के सामने दंडवत प्रणाम करके अपने गले पर बैठ जाना। देखते ही देखते तेरा सारा लेन देन का हिसाब किताब चुक जाएगा। तो सुबह उठकर उसने ऐसे ही किया, घी का दीपक जलाया, दंडवत प्रणाम किया और गले पर बैठ गया। देखते ही देखते लेन देन वालों का वहाँ पर, उधार चुकाने वालों का वहाँ पर ढेर लग गया। जमा का माल नकदी में बिकने लगा। शाम तक देखते ही देखते उसका सारा माल बिक गया और धन का भारी ढेर लग गया। वे खुशी खुशी घर के लिए कपड़े बस्तर लेने लगा, गहने कपड़े खरीदने लगा और घर के लिए निकल पड़ा। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ रही थी और संतोषी माता के मंदिर में रुकती है और कहती है, माता, ये आज धूल कैसी उड़ रही है? तो माता कहती है, तेरा पति आ रहा है। वे खुशी से पगली। तो माता कहती है, ऐसा कर, इन लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक मंदिर में, एक नदी के किनारे और एक घर के लिए लेके जाना। तेरा पति जब आएगा तो नदी के किनारे लकड़ियों का गट्ठर देखकर वो इनसे भोजन बनाएगा और नाश्ता करके घर के लिए जाएगा। तब तुम घर को जाना
और लकड़ियों का गट्ठर रसोई घर में गिराकर कहना, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपे में पानी दो। घर में मेहमान कौन आया है? वे खुशी से पगली ऐसा ही करती है। उसका पति आता है। नदी के किनारे लकड़ियां देखकर उसको भूख लगती है और वह भोजन बनाता है। नाश्ता करके घर के लिए चलता है। सबसे खुशी खुशी मिलता है। तभी उसकी पत्नी उतावली सी आती है और लकड़ियों का गट्ठर गिराकर कहती है, नारियल के खोपे में पानी दो, भूसे की रोटी दो। तभी उसकी सास घर के बाहर आती है और कहती है, दुख भुलाने के लिए, बेटी ऐसा क्यों कह रही है? आ मीठी भात खा, गहने कपड़े पहन। तो उसका पति देखता है और कहता है, ये कौन है? कहती है, तेरी पत्नी है। जब से तू गया है ना काम करती है ना काज करती है, पूरा दिन गांव में घूमती रहती है। तो वो कहता है, मैंने देख लिया इसको भी और आपको भी। अब मुझे ऊपर के कमरे की ताली दो, मैं वहीं जाकर रहूँगा। सास कहती है, जैसी तेरी मर्जी। वो ऊपर के कमरे में अपना सामान जमाता है और देखते ही देखते राजा जैसे ठाट बाट बन जाते हैं। बहू सुख भोगने लगती है। इतने में ही शुक्रवार आता है तो वो कहती है, मुझे शुक्रवार का माता का उद्यापन करना है। तो उसका पति कहता है, कर लो। वो जेठ जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाती है। जेठानियाँ पहले तो हाँ कर देती हैं और फिर लड़कों को सिखाती हैं कि वहाँ पर भोजन करने के बाद खटाई मांगना। तो वो भोजन करवाती है तो लड़के ऐसे ही करते हैं। खीर हमें नहीं भाती, हमारा खीर से जी मचलाता है, हमें तो खटाई चाहिए। बहू कहती है, ये तो माता का प्रसाद है, खटाई तो नहीं मिलेगी। तो वो कहते हैं, हमें पैसे दे दो। तो भोली बहू उनको पैसे दे देती है। तो वो दुकान पे जाकर खटाई खा लेते हैं। इतने में माता रुष्ट हो जाती है और बहू पर माता का कोप होता है। राजा के सिपाही आते हैं और उसके पति को पकड़ के ले जाते हैं और सारे लोग बातें बनाने लगते हैं। लूट घसूट कर पैसे लेके आया है, अब पता चलेगा जब राजा से डंडे पड़ेंगे। वह रोती हुई, उससे ये बातें सहन नहीं होती और माता के मंदिर को भागती है और माता के चरणों में लौटती है। माँ, ये तुम क्या करती हो? हंसाकर अपने भक्तों को रुलाती हो। तो माता कहती है, बहू तुमने उदापन में गलती की है। तो वो कहती है, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता था माता, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी और मैं ये गलती नहीं करूँगी। माता ने कहा, ठीक है। तो वो कहती है, मेरे पति कब आएंगे? माता ने कहा, जाओ, तुम्हारे पति आ जाएंगे। बहू मंदिर से आती है तो रास्ते में ही उसको उसके पति आते हुए मिलते हैं। वे पूछती है, कहाँ गए थे? वह कहता है, इतना सारा धन कमा कर लाया था तो उसका टैक्स भरने गया था राजा के यहाँ। वो दोनों खुशी खुशी घर को चलते हैं। इतने में शुक्रवार आता है और बहू कहती है, मुझे शुक्रवार का उद्यापन करना है। पति कहता है, कर लो। बहू फिर से जेठानी के लड़कों को बुलाने जाते हैं। जेठानी ने एक बार तो बातें सुनाई, फिर लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं भाती, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई तो नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ, नहीं तो ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन करवा दूंगी। और इसी तरह से यथाशक्ति दक्षिणा की जगह जितना हो सके बहू ने उनको फल दिए और उसका उद्यापन संपन्न हुआ। और आते ही 9वें मास बहू के यहाँ चंद्रमा जैसा पुत्र पैदा हुआ। वह सुख भोगने लगी। प्रतिदिन अपने पुत्र के साथ माता के मंदिर जाती थी। तो माता ने कहा, ये भोली हर रोज मेरे मंदिर आती है, क्यों ना आज इसके घर चलूं। वे विचार कर माता ने एक भयानक सा रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुंह, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिनाती हुई, और जैसे ही देहली पर पैर रखती है उसकी सास चिल्लाती है, देखो बच्चों, डाकुन आई है, ये लड़कों को खा जाएगी, भगाओ इसको, नहीं तो ये खा जाएगी तुमको। चिल्लाकर खिड़की बंद करती है। बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली वह चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीता हटाकर, इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ का प्रताप हुआ और हर तरफ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, ये वही माता है जिनका मैं व्रत करती हूँ, ये संतोषी माता है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते, हमने तुम्हारा व्रत भंग करके अपराध किया है, हमें क्षमा कर दो।
बहू पर जिस तरह माता प्रसन्न हुई, ऐसे सब पर प्रसन्न हो। जो भी ये कथा पढ़े और सुने, उसके सभी मनोरथ पूरे हों और संतोषी माता सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। सब प्रेम से बोलो, जय हो संतोषी माता की। संतोषी माता की कथा संपूर्ण हुई।